गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो हम क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरिया को अकॉर्डिंग टू दियर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको बेसिकली मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया की बाहरी बनावट जो हमको विजुअलाइज हो रही है उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। उसके बेसिस पे ही हम क्लासीफाई करेंगे कि कितने टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। तो आज हम एक जर्नल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बैक्टीरिया की, जिसको देख के आप पहचान सकते हो, उसकी नेमिंग कर सकते हो, उसकी कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आपके सामने स्लाइड्स पे आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, कोई आपको स्फेरिकल शेप मिल रहा है, कोई रॉड शेप मिल रहा है, कोई हेलिकल शेप मिल रहा है, कोई स्पाइरल शेप मिल रहा है, कोई मैश लाइक अरेंजमेंट मिल रहा है। तो ये अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग। तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कोकस की बात करूं, तो स्फेरिकल अरेंजमेंट जहाँ पे भी दिख रहा है आपको, सिंगल स्फेयर जहाँ पे भी है वो कोकस है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ग्रुप दो स्फेरिकल कहीं पे भी दिख रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा? डिप्लोकोकाई। तो कोकस टर्म हमने किसके लिए यूज़ करी? जो स्फेरिकल गोल शेप है उसके लिए कोकाई। तो सिर्फ अभी हम बात करेंगे कोकस की। कोकस कितने टाइप के हैं? सिंगली प्रेजेंट है तो कोकस है, दो प्रेजेंट है तो डिप्लोकोकाई है। ठीक है, अगर यही बहुत सारी लंबी चेन में आ रहे हैं, लंबी चेन है स्फेरिकल की, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, अगर यही स्फेरिकल शेप बंच में है प्रेजेंट, जिस तरह अंगूर के गुच्छा है, जिस तरह उस तरीके के बंच में अगर ये प्रेजेंट है तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, और ये चार टाइप का स्ट्रक्चर कोकाई ने बनाया है। ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है शेप्स में बेसिलाई। बेसिलाई का मतलब होता है जनरली रॉड शेप अरेंजमेंट। ये देखिए, ये रॉड शेप्ड अरेंजमेंट होगा बेसिलाई। ठीक है, और बेसिलाई के बाद एक और अरेंजमेंट है, वो है विब्रियो शेप। विब्रियो का मतलब होता है कोमा शेप। कोमा शेप बैक्टीरिया आपको जहाँ भी दिखेगा तो उसको बोलेंगे विब्रियो कैटेगरी है शेप में। उसके बाद आते हैं स्पायरोकिट्स। स्पायरोकिट्स की बेसिकली हेलिकल अरेंजमेंट होती है। आपने डीएनए हेलिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो डीएनए हेलिक्स है उसी तरीके से इनकी अरेंजमेंट है। ये देखिए हेलिकल ऐसे करके। उसके बाद एक कैटेगरी आती है स्पाइरला शेप, स्पाइरल शेप। तो वो कौन है? स्पाइरिलाई। ये है स्पाइरल शेप, ऐसे ऐसे करके स्पाइरल शेप। ठीक है, एक एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं। ये बेसिकली क्या है? दे आर मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक्टिनोमाइसिटीज हैं। ये देखिए लंबे लंबे ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ऐसे करके। ये जहाँ भी मिले मैश लाइक स्ट्रक्चर तो इसको क्या बोलेंगे? एक्टिनोमाइसिटीज। यही आपका थ्योरी में है। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बैक्टीरिया कोकाई है। ठीक है, बेसिलाई है, बेसिलस एंथेरेसिस एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, विब्रियो है, स्पाइरिला है, स्पाइरोकीट्स हैं, एक्टिनोमाइसिटीज है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मैंने आपको पहले भी बताया था, माइकोप्लाज्मा की कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। डिफाइंड स्ट्रक्चर इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है उनकी सेल वॉल में, जो कि स्ट्रक्चर डिफाइंड करता है। तो वो कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उनकी कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर दोबारा, अब आपको ये पता लग गया कि कोकाई स्फेरिकल को बोलते हैं। ठीक है, बेसिलाई रोड शेप को बोलते हैं, और अलग अलग अरेंजमेंट। ठीक है, अब इनका जब अरेंजमेंट है ग्रुप में तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कोकाई इन पेयर डिप्लोकोकाई, सिंगल को कोकस बोलेंगे। अगर चार कोकाई कहीं प्रेजेंट हैं ऐसे ऐसे करके तो उनको टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, लंबी चेन में है स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे, क्लस्टर में है तो स्टेफाइलोकोकाई बोलेंगे, और अगर कहीं पर 8 कोकाई प्रेजेंट है स्फेयर में तो उसको बोलते हैं सार्सिना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सार्सिना,
SARCINA, सारसीना। ये देखिए 8 स्फेयर्स का अरेंजमेंट है, मतलब 8 सर्कल्स लाइक बने हैं, ठीक है। तो ये है सारा अरेंजमेंट ऑफ कोकाई। उसके बाद बेसिलाई की बात करते हैं कि बेसिलाई में कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है। बेसिलाई आपको पता है कि रोड शेप है, ये देखिए यहाँ पे रोड शेप है। तो एक कैटेगरी आती है कोकोबैसिलाई। देखिए ये ना तो कंप्लीट कोकस है, ना ये कंप्लीट बेसिलाई है, तो ये हाइब्रिड है दोनों का, ठीक है। ये है कोकोबेसिलाई, ये है कोकोबेसिलाई। ये बेसिलाई आपको पता है, जिस तरह डिप्लोकोकाई थे उसी तरह ये डिप्लोबेसिलाई है, मतलब दो बेसिलस आपस में जुड़े हुए। अगर वर्टिकल अरेंजमेंट है बेसिलाई का तो उसको पैलिसेड बोलते हैं। वर्टिकल मतलब ऐसे 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 करके, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर दिख रहा है तो ये बैक्टीरिया पैलिसेड्स आ गए। उसी तरीके से स्ट्रेप्टोकोकाई एक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट है, ठीक है, चेन लाइक अरेंजमेंट। तो ये स्ट्रेप्टोबैसिलाई था। और कोकाई भी तो ऐसे ही थे, ऐसे ही अरेंजमेंट। बस टर्म यहाँ पे क्या जुड़ गई है, बेसिलाई 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 बेसिलाई, ठीक है। बाकी सारी टर्म सेम हैं। ये इसकी थ्योरी है। यहाँ पे डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्रोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई, सार्सिना, डिप्लोबेसिलाई, स्ट्रेप्टोबेसिलाई और ट्राइकोम्स के बारे में, सबके बारे में बताया है। आप इनको पढ़ सकते हैं। तो आज का अरेंजमेंट, आज की जो टॉपिक था उसमें अरेंजमेंट के बारे में था, जो जनरल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।